जय हिंद साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। जुड़िए आप मेरे साथ फतह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस फाउंडेशन बैच के साथ और अपनी तैयारी को एक नाम दीजिए। आप हमारी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ अभी छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मेंस क्लासेस साथ ही फाउंडेशन क्लासेस भी कक्षाएँ लग रही है। हम क्लासेस रखे हैं, छत्तीसगढ़ की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। आज नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसमें छत्तीसगढ़ की नदियां को हम देखने वाले हैं। तो आज छत्तीसगढ़ की नदियां में हम बेसिक को देखने वाले हैं। तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान का बस ठान लिया तो ठान लिया। अपने टारगेट फिक्स कीजिए और पर डे उस पर थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए। तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के इस ऑनलाइन क्लासेस में। छत्तीसगढ़ की नदियों को हम देख रहे थे। तो छत्तीसगढ़ की नदियाँ का बेसिक क्लासेस है। तो इसमें बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में यहाँ से आते हैं नदी अपवा तंत्र। इतिहास साक्षी है कि जो मानव सभ्यता का जो विकास है वो कहाँ हुआ है, नदियों के किनारे हुआ है। छत्तीसगढ़ के विकास में भी प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, विशेष योगदान है, जो प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, जिसमें से जल संसाधन का प्रदेश के विकास में क्या है, विशेष महत्व है, जो प्रदेश में कृषि विकास एवं ऊर्जा की उपलब्धता का प्रमुख आधार है। प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करती है, जाल का निर्माण करती है, जिसे अपन नदी अपवा तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा नदी अपवा तंत्र का भाग है, और जबकि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है गोदावरी नदी अपवा तंत्र से प्लावित है, और छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवा तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये भारत के नक्शा में चले तो उत्तर में, छत्तीसगढ़ के उत्तर में गंगा अपवा तंत्र, और नीचे आ जाए तो गोदावरी अपवा तंत्र, और जबकि छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा बोले तो अधिकांशतः पूरा महानदी अपवा तंत्र के अंतर्गत आता है। अब जो है छत्तीसगढ़ में नदी अपवा तंत्र की बात करें तो जल प्रवाह की दृष्टि से जो प्रवेश के जल प्रवाह को कितने 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। 5 भागों में कौन कौन से, तो पहला दिख रहा है आप लोग का महानदी अपवा तंत्र, गोदावरी नदी अपवा तंत्र, सोन नदी अपवा तंत्र, ब्रह्माणी नदी अपवा तंत्र और नर्मदा नदी अपवा तंत्र। ठीक है। तो 5 अपवा तंत्र में छत्तीसगढ़ के प्रदेश के जो जल अपवा तंत्र को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात की जाए महानदी अपवा तंत्र, मैप में बेसिस में देखें तो सबसे पहले ये महानदी अपवा तंत्र, ठीक है, फिर गोदावरी अपवा तंत्र, फिर आ जाएगा सोन अपवा तंत्र, फिर ब्रह्माणी अपवा तंत्र, फिर ये नर्मदा अपवा तंत्र। ठीक है। 5 अपवा तंत्र में बांटे गए हैं। परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज में सबसे जो महानदी है 56.15%, गोदावरी है 28.64%, और सोन नदी का 13.63, और ब्रह्माणी का है 1.03 और नर्मदा का है 0.55। कोड में याद करें तो सभी का सामने अक्षर ले लें। महानदी का अपना माँ ले लिए, और गोदावरी का गो ले लिए, ठीक है, और सोन का सो ले लिए, ठीक है, और नर्मदा का ना ले लिए। तो ये मगो सोन करके आप याद कर सकते हैं, और बीच में आ जाएगा क्या, इसमें जो छोटा है नर्मदा से पहले ब्रह्माणी। ठीक है। तो मगो सोन करके आप एक ही बार में याद कर सकते हैं। म से महानदी, गो से गोदावरी, शो से सोन और न से नर्मदा, और इसमें जो बीच में छोटा है वो ब्रह्माणी। ठीक है। तो ये हो जाएगा 56%, जस्ट उसका आधा करोगे तो 28 का जस्ट आधा कर दोगे समथिंग, तो ये 14 मतलब 13.63, और ये आ जाएगा 0.55%, और ये आ जाएगा 1.03%। अब एक्चुअल देखें तो 56.15% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 28.64%, सोन नदी का अपवा तंत्र में 13.63%, ब्रह्माणी का 1.03% और नर्मदा नदी कितना 0.55% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है। लगभग क्षेत्रफल 77,000, ठीक है, 43 वर्ग किलोमीटर, 36.49 वर्ग किलोमीटर, 18.789 वर्ग किलोमीटर, 1.42 वर्ग किलोमीटर, और ये 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। ठीक है। तो ये हुआ महानदी। महानदी वाला क्षेत्र कौन सा, पूरा मध्य छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़। गोदावरी अपवा मतलब पूरा बस्तर वाला दिख रहा है आप लोग को, और ये नर्मदा अपवा तंत्र मतलब देखा जाए तो ये चिल्फी घाटी वाला क्षेत्र हो गया, और सोन मतलब पूरा उत्तर वाला हिस्सा, ठीक है, और ब्रह्माणी मतलब ये आप लोग का जसपुर पाट प्रदेश वाला क्षेत्र में दिख रहा है। ठीक है। अब महानदी अपवा तंत्र है, इनको हम देखने वाले हैं। तो महानदी ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, महानदी ड्रेनेज सिस्टम को, तो महानदी अपवा तंत्र जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है। जो राज्य के कुल अपवाह तंत्र का लगभग
56.15% जल क्या करता है, संग्रहण क्षेत्र आता है। और इनका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ के 77.432 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, परसेंटेज साथ साथ क्षेत्रफल को बताया है। इस अपवाद तंत्र का विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में है, जैसे कि मैं आप लोग को मैप में बताया, जिसका ढाल पूर्व की ओर। अब ये सिहावा नदी यहाँ से निकलकर, ठीक है, रायगढ़ होते हुए कहाँ चले जाएगा, ये कटक। तो इनका जो झुकाव है, ढाल जो है वो इस दिशा में है, पूर्व की ओर है। तो इसी को बताया जिसका ढाल पूर्व की ओर है। महानदी बेसिन में जल संसाधन की क्या है, अधिकता है। ठीक है, यहाँ सिंचाई का प्रारंभ 1901 में प्रारंभ हुआ। इस अवधि में कुछ नदियों पर नहरें निकाली गई। अब महानदी का है, बेसिक से देखते हैं। तो महानदी से संबंधित सामान्य जानकारी, तो जो इनका जो उद्गम है महानदी का, वो कहाँ हुआ है, सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से। ठीक है, धमतरी के जो धमतरी के सिहावा पर्वत, ठीक है, कि फरसिया नामक स्थान से हुआ है इनका उद्गम। विसर्जन इसका कहाँ होता है, फॉल। ठीक है, तो ये कटक उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से, सिहावा से कहाँ चले जाएगा, ठीक, कटक में इसका विसर्जन होता है। कटक उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में इनका विसर्जन होता है। बेसिक बता रहे हैं। इसका कुल लंबाई कितना, 858 किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी में शिवनाथ नदी आ जाएगा 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में प्रवाह लंबाई इसका है 286 किलोमीटर। ठीक है, प्रवाह में इसका परसेंटेज 56.15। प्रकार में आ जाएगा, महानदी एक अनुवर्ती प्रकार की नदी है। विस्तार इसका क्या है, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में इनका विस्तार है। अब इनका जो नामकरण है किस आधार पर पड़ा, तो जो इनका जो प्राचीन नाम है वो कनकनंदनी। सतयुग में इसको किस नाम से जाना जाते थे, नीलोत्पला। द्वापर युग या स्कंद पुराण में इसको चित्रोत्पला के नाम से जाना जाते हैं। वर्तमान में इनका नाम महानदी है। अब महानदी का नाम महानदी कैसे पड़ा, इसको देखें। तो जो श्रृंगी ऋषि के जो प्रिय शिष्य कौन, महानंदा है, इनके नाम पर महानदी नाम पड़ा। ठीक है, अन्य नाम में इसका ऋषितुल्य, छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जाना जाते हैं। तो हम क्लासेस ले रहे हैं छत्तीसगढ़ की नदियाँ में। तो छत्तीसगढ़ की जो नदियाँ मतलब इतिहास साक्षी है कि जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है, कहीं न कहीं उनका डिपेंडेंट रहा है नदियों पे। तो तो यही बता रहा है कि जो छत्तीसगढ़ के जो विकास है उसमें नदियों का भी हेल्प रहा है। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार नदियाँ हैं उनका एक जाल बनाती है, जिसे अपन नदी अपवाद तंत्र के नाम से जानते हैं। और छत्तीसगढ़ के उत्तर में गंगा नदी अपवाद तंत्र का हिस्सा है, दक्षिण में गोदावरी नदी अपवाद तंत्र का हिस्सा है, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ आपका अधिकांशतः पूरा महानदी अपवाद तंत्र के अंतर्गत आता है। अब जल प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ है उनको 5 अपवाद तंत्र में बांटा गया है, जिसमें आप लोग को मैं बताया महानदी को अपवाद तंत्र था, सेकेंड आप लोग का गोदावरी नदी अपवाद तंत्र था, फिर सोन अपवाद तंत्र, फिर आ जाएगा नर्मदा अपवाद तंत्र और ये ब्रह्माणी। क्षेत्रफल परसेंटेज में बात करें, महानदी अपवाद तंत्र 56.15%, गोदावरी का 28.64%। ठीक है, सोन का आ जाएगा 13.63%, नर्मदा का आ जाएगा 0.55% और ब्रह्माणी का आ जाएगा 1.03%। ये फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर की बात की जाए तो 77.43 वर्ग किलोमीटर, गोदावरी है 36.49 वर्ग किलोमीटर, जबकि सोन का कितना 18.789 वर्ग किलोमीटर, ब्रह्माणी का आ जाएगा 1.42 वर्ग किलोमीटर और नर्मदा का आ जाएगा 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर हमें बताया आप लोग को कि महानदी अपवाद तंत्र, तो जो महानदी अपवाद तंत्र कितना परसेंटेज है, कितना क्षेत्रफल में है और इनका जो ढाल है पूर्व की ओर है, ये सब बताया। फिर महानदी से रिलेटेड एक बेसिक जानकारी, जैसे कि उद्गम बताया, तो सिहावा पर्वत के कौन से फरसिया नामक स्थान से इसका विसर्जन होता है। उड़ीसा कहाँ हो जाएगा, कटक उड़ीसा के निकट, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में इनका विसर्जन होगा और उद्गम होता है सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से। ठीक है, कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, जिसमें से 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहता है। ठीक है, नामकरण तो प्राचीन नाम कनकनंदनी, सतयुग में इसको नीलोत्पलक नाम से और द्वापर युग में इसको चित्रोत्पला गंगा के नाम से जानते हैं। वर्तमान में महानदी, और इसका नाम महानदी कैसे पड़ा, जो श्रृंगी ऋषि आश्रम के प्रिय श्रृंगी ऋषि के जो प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर इसका नामकरण महानदी पड़ा। अन्य नाम में इसका और क्या क्या है, ऋषितुल्य, छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। आगे क्लासेस हम छत्तीसगढ़ की नदियों को डिटेल से बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी हमारे साथ कंटिन्यू तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, जय हिंद।